नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोविड-19 से जुड़े सभी अहम अपडेट्स देंगे। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर में सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। भारत में कोरोना बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के बाद भारत में पहली बार एक दिन में 3 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 21 अप्रैल को 3,14,835 नए कोरोना केस आए और 2,104 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 1,78,841 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले मंगलवार को देश में 2,95,041 नए मामले आए थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है, जो बहुत ही घातक है। भारत में फिलहाल एक्टिव मामले 21.5 लाख से ज्यादा हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी बहुत ही बड़ा मुद्दा है। हजारों लोगों की जान जा रही है और केंद्र बेखबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही है। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि नागरिक राज्य पर निर्भर हैं। उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। आप गिड़गिड़ाएं, उधार लीजिए या चुराइए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते। इसकी कमी पूरी करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और स्वास्थ्य सुविधाओं में आ रही कमी के चलते हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से सख्ती से सवाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। केंद्र से कोर्ट ने पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया, और चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। अब मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होनी है। देखते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या कहता है। देश में एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से ग्रस्त लोग जब अपनी जान गंवा रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर हालत से दो चार हो रहे हैं, ऐसे में पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के छठे चरण में कल उत्तर 24 परगना जिले की 17 सीटों के अलावा नादिया और उत्तर दिनाजपुर की 9 व पूर्व बर्धमान की 8 सीटों पर मतदान हुआ। कोरोना संकट के बीच बंगाल में बीजेपी टीएमसी नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हुईं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोरोना संक्रमण के एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 10,784 नए मामले सामने आए हैं। 7वें चरण के मतदान के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने 4 जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बंगाल में 3 जनसभाएं की। इसके अलावा बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, टीएमसी से बीजेपी में शामिल शुवेंदु अधिकारी, मनोज तिवारी, शहनवाज हुसैन भी बंगाल में रोड शो कर रहे हैं। ऐसे हालात में शायर वरुण आनंद के कहे 2 शेर याद आ रहे हैं। जो खौफनाक है तुमको हसीन है साहब, तुम्हारी फिल्म में ये कैसा सीन है साहब। हमारे वास्ते जुर्माने हैं, सजाएं हैं, तुम्हारे वास्ते सब बेहतरीन है साहब, तुम्हारे वास्ते सब बेहतरीन है साहब। अगली खबर कोरोना से भयंकर तरीके से जूझ रहे प्रदेश उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के कारण पिता आफताब की मौत पर फफक कर रोते हुए बेटे दानिश कुछ इन अल्फाज में खुद और परिजनों को दिलासा देते हैं। दानिश कहते हैं, मेरे पापा चले गए, उनको दादी की कब्र के पास ही मदफीन किया है, यानी दफनाया है। अगर पापा रात में घबराएंगे तो दादी उन्हें संभाल लेंगी। सहारा स्टेट निवासी आफताब अहमद पेशे से इंजीनियर थे। एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बुधवार देर रात उनकी सांसें थम गई थीं। ऐसे मार्मिक दृश्य लगातार देखने को मिल रहे हैं। अपनों से अपनों को दूर होते लगातार हम देख रहे हैं। यह समय इस गंभीर बीमारी की भयावहता को साफ साफ दिखा रहा है। अब हम आपको कुछ ऐसे वीडियोस दिखाएंगे जिनका देखा जाना बेहद ज़रूरी है।
राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात इस वीडियो से आपको साफ साफ पता चल जाएंगे। दिल्ली के शांति मुकुंद हॉस्पिटल के सीईओ सुनील सागर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी का हाल सुनाते सुनाते रो पड़े। उन्होंने कहा कि बहुत विकट स्थिति है, हमारे पास बहुत कम ऑक्सीजन बचा हुआ है। डॉक्टरों से हमने अनुरोध किया है कि जिन मरीजों को छुट्टी दी जा सकती है उन्हें छुट्टी दे दी जाए। हमारे यहाँ सिर्फ 2 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है। और यह कह करके डॉक्टर रो पड़ते हैं। Hardly left with any oxygen. Now we have cancelled. We have requested the doctors to discharge the patient, whichever can be discharged. Whatever cylinders are there, we are trying to put them on the ICU beds, all those things, because ultimately they are force carrying and there could be accidents also. So sir, by when you think that your oxygen stock will last? Maybe, and we were expecting, because now what we have done is, whatever volume of oxygen we are giving, we have tried to little tweak it so that it can last more. Hardly, if at all something is there, it may be 2 hours or something. Sir, how many patients you have? How many? 110 patients on oxygen. How many people are on ventilators and ICU? There are about 12 patients which are on ventilator and BiPAP. There are 85 patients which are more than 5 liters per minute oxygen supplies. There are other people. They are also there. There are cancer patients. There are cardiac patients, and ultimately it will be very deplorable condition, very unfortunate condition. We probably, you see, we as a doctor, we as a hospital, we are supposed to give life. If we cannot give them oxygen even, what is the situation? When patient comes to, patient will die. Patient will die. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अभी ऑक्सीजन संजीवनी बूटी का काम कर रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है। गुरुवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के लिए बोकारो से जल्द ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलेगी। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश के लिए भी जल्द ही इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस बुधवार रात को ही बोकारो के लिए रवाना हो चुकी है। रेल मंत्रालय के CPR RD वाजपेयी बताते हैं कि इस ट्रेन को निर्बाध गति से चलाने की व्यवस्था की गई है, जो रास्ते में बिना रुके अपने गंतव्य तक पहुंच सके। बोकारो पहुंचने के बाद 15 से 16 घंटे तक का वक्त टैंकर्स को रिफिल करने में लगेगा। शनिवार को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ग्रेटर कैलाश से सांसद सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो बनाया है। उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार बड़ा दिल दिखाएं, ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, राजधर्म निभाएं और लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करवाएं। आप सब इस वीडियो को देखें। मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ की ऑक्सीजन भी 3 घंटे की बची है और मैंने इस मास्क को हटा के देखा कि इस मास्क को मैं जैसे हटाता हूँ ऐसा लगता है जैसे कि किसी नॉन स्विमर को आप स्विमिंग पूल के अंदर धकेल दें और वो सांस के लिए परेशान होता है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके की चीज़ें ना करें। बहुत सारे लोग इस ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं। ऑक्सीजन रुकते ही ये सब लोग जैसे मछलियाँ तड़प तड़प के मर जाती हैं पानी के बाहर, ये सब लोग मर जाएंगे। ये वक्त जो है सबको एक साथ आके काम करने का है, एक दूसरे की टांग को नहीं खींचना चाहिए। धन्यवाद। कोरोना से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द हम कोरोना से जंग जीत सकें। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाहर निकलने पर मास्क लगाइए और जब तक जरूरी ना हो तब तक बाहर निकलने से बचिए। आप सब देखते रहिए द वायर का कोविड बुलेटिन।
बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।